ज्वाइन करना चाहे तो उसे तरीका बताओ जी। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था बिल्कुल। हम लोग का फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है और इसके अलावा ये कि वेबसाइट भी है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इजीली फेसबुक पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टीम से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फ़ौरन उनको कॉल करेगा और फिर उनको, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो कंटिन्यूसली चलते हैं और ना सिर्फ ये राउंड द ईयर चलते हैं और ना सिर्फ ये बल्कि कभी भी एडमिशन हो सकता है बेसिकली। सही। तो मल्टीपल बैचेस एक वक्त में चल रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यू विल हैव अ प्रॉब्लम जॉइनिंग इन द वे। सो डॉक्टर फरा, इस सिलसिले में वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक फैक्टर है उसको आपने इस एकेडमी के थ्रू आप किस तरह आगे लेके चल रही हैं, और इसके अलावा भी अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट के कोई प्रोजेक्ट्स कर रही हैं या करना चाह रही हैं? बिल्कुल समरीन, एकेडमी के हवाले से विमेन एम्पावरमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो हैं वो ख़वातीन ही हैं जी। और ये प्रोफेशन आपको पता है हेल्थ केयर में लड़के कम आना चाहते हैं और लड़कियां नर्चरिंग होती हैं ज़्यादा और तो लड़कियां ज़्यादा आती हैं। तो और वैसे भी जो हमारी एकेडमी है, एक तो पहली बात है फीमेल, नाम ही फीमेल है तो उसमें ये कि आई थिंक रुझान कम से कम 98% गर्ल्स हैं जी और 2% बॉयज़ हैं। अब जैसे फ्लेबॉटमी वगैरह के जो प्रोग्राम्स हैं या लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन में बॉयज़ ज़्यादा होते हैं और अल्ट्रासाउंड और रिपोर्टिंग वगैरह में लड़कियां ज़्यादा होती हैं। तो अभी हमारे जो ग्रेजुएट हुई थी उसमें जो है वो आई थिंक 65 लड़कियां थी और 5 लड़के थे। तो बहुत ज़्यादा वो है। अच्छा, लड़कियां हमारे फैसिलिटी में आके सेफ भी फील करती हैं जी। और इसके अलावा ये कि उनको कंफर्ट मिलता है कि हाँ पे लड़कियां हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी गर्ल्स हैं ज़्यादा। और ये कि बहुत अच्छा हमारा एनवायरनमेंट हम देते हैं ताकि पेरेंट्स भी आते हैं तो दे फील सेफ कि उनकी बच्ची यहाँ पे पढ़ रही है। जी। तो और दूसरी ये कि ज़रूरी है आई थिंक कि कोई ऐसी जगह ऐसी हो कि जिसमें लड़कियां जो हैं वो फील करें कि वो सबसे पहले तो देखिए इम्पोर्टेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और फिर ये कि जॉब मिलना उनको, जॉब तो इतना टाइम आपने लगाया हो तो जॉब मिलना और ये सब चीज़ें, और फिर तो जो एजुकेशन मिल रही है वो भी क्वालिटी उसकी बहुत बिल्कुल। अच्छी और होनी फिर मुझसे चाहिए। मिलते हैं लोग तो अटैचमेंट भी हो जाती है, जाहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम और एहसान है कि दे फील दैट आई एम अ रोल मॉडल फॉर देम कि डॉक्टर फराह अगर इतनी चीज़ें कर सकती हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो फिर वो आई थिंक इंस्पिरेशन होती है उनको एंड दे फील गुड अबाउट इट। हाउ डू यू मैनेज, घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, बहुत डिफिकल्ट ये जो ईसा लैब है ये भी देखनी है, एकेडमी भी देखनी है, फिर आपको आप लोगों के इवेंट्स भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर सिंगिंग भी कोई ये थोड़ी है कि माइक पकड़ा गाना शुरू कर दिया, वो भी एक रियाज और प्रैक्टिस चाहिए। बिल्कुल। क्या कैसे मैनेज कर लेती हैं आप ये सब कुछ? बस समरीन आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन कम, मैं सोती बहुत कम हूँ, एक तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। दूसरी ये है कि जिस पे अम्मी मेरी बहुत डांटती हैं तुम सोती बहुत कम हो तो बीमारियां लग जाएंगी नाउजुबिल्ला। लेकिन ये कि आई थिंक बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आपको पता है हर चीज़ को, हर रिश्ते को, हर प्रोफेशन को टाइम देना पड़ता है। तो टाइम जो है वो डिवाइडेड है, ज़ाहिर है मुझे पता है मेरे टाइम ये बच्चों के साथ मेरा मैंडेटरी टाइम है और घर की चीज़ों के लिए ये है, तो करियर के लिए ये है, एकेडमी के लिए ये है। तो इस तरह से बस टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आई थिंक स्केड्यूलिंग और टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर सकते तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए मुझे अब समझ में आ रहा है आपकी वालदा आपको इतना डांटती क्यों है। बहुत सो जाया करो। बस ये कि टाइम असल में सोने का फिर कम मिलता है क्योंकि रात में मैं पढ़ती भी हूँ, ज़ाहिर जो ट्रेनिंग दे रही हूँ या जो प्रोवाइड कर रही हूँ तो मुझे अप टू डेट रहना पड़ता है। और इसके अलावा भी जो आपका जो प्रोफेशन है हेल्थ का, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप जितने भी बूढ़े हो जाएं हर रोज आपको कुछ नई टेक्नोलॉजीज पढ़नी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका मैंने डॉक्टर फराइसा जैदी साहिबा, मैं आपका फेसबुक पेज चेक कर रही थी और मैंने आपका देखा कि माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े फोरम्स के ऊपर आप एज अ गेस्ट स्पीकर आपको बुलाया जाता है। फिर आप लोगों की जो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री है, इसके हवाले से भी आप लोग कोविड के हवाले से भी बहुत बात कर रहे हैं। तो करंट ज़रा बात कर लेते हैं। कोविड की सिचुएशन भी पाकिस्तान में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मेरा ख्याल में मैं जो भी कहूँ आप ज़्यादा बेहतर बता सकेंगी कि ये कोविड और हमारे आम लोगों का रवैया
कहाँ आप हमें खड़ा हुआ देखती हैं इतना, बिकॉज 1.5 साल से चाहे टेलीविजन हमें हो, कह रहा है। हुकूमत हो, आपकी तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, लोग चीख रहे हैं, लेकिन कहाँ आपको लगता है अवामी रवैया और कोविड-19? समरीन, हम वो कौम है जो बेसिकली बहुत रेजिलियंट है हम्म और हम अडेप्ट कर जाते हैं हर सिचुएशन से। आई थिंक जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, हम लोगों की जो पाकिस्तानियों की जो मेंटालिटी है वो ये है कि सर्वाइवल माशाल्लाह, एंड बीइंग द मेकिंग द बेस्ट ऑफ वॉट एवर दैट इज हैपनिंग अराउंड अस। हम्म आई थिंक ये बहुत बड़ी क्वालिटी पाकिस्तानियों को, वैसे तो लोग बड़े तंग आते हैं कि भाई सुनते नहीं है लोग बात, लेकिन ये कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तानियों में ये अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ है कि जो भी जिस भी सर्कमस्टांसिस में वो रहते हैं ना, तो वो अडेप्ट करते हैं और दे मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आपको पता है शादियां भी हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है, और मतलब छोटी हो रही हूँ बड़ी हो रही हूँ, एंजॉय भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मुजाहरा करना चाहिए। सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली, नेबर्स, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पर आ गई है। जी। इतने लोग आउट ऑफ जॉब्स रहे, इतने लोगों को मसले रहे, इतनी डेथ्स हुई, फ्रंट लाइन वर्कर्स में मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज की डेथ हुई, आपको पता है हमारे प्यारों में लोग चले गए, बहुत चले गए लोग। और जाहिर है अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर फरह तो अमीरों की बीमारी है, गरीबों को नहीं लगती, अमीरों को लगती है, हमें तो लगी नहीं यार, छू के गुजर गई होगी, पता नहीं चला। अब द थिंग इज कि देखें तो पूरी दुनिया को जिस चीज़ ने जकेड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग वो लोग हैं जो अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट करा हुआ है हमारी कौम को। आई थिंक बहुत अल्लाह ताला का हाथ है हमारे बेशक ऊपर। बेशक। क्योंकि बगैर उसके हमें भी उतने ही केसेस लेके आने थे जितने मतलब नेबरिंग मुल्क में हैं, या यूएस में हैं, या कनाडा में है, या यूरोप में है, बीइंग एक्सपोज्ड और नेबरिंग कंट्रीज में इतना ज़्यादा जब हो रहा था, तो हम लोग बड़े माशाल्लाह प्रोटेक्टेड रहे इस चीज़ में। लेकिन मैं ये कहती हूँ खुदारा कि अभी थर्ड वेव आ चुकी है, जी। और थर्ड वेव में जो वेरिएंट्स हैं, 2 वेरिएंट्स जो आए हैं यूरोप से, तो उसमें हमें नहीं पता कि कितना बुरा रिएक्ट कर जाएगा। उसको कह भी रहे हैं कि बहुत मतलब इट इज़ अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ अ वेरिएंट। जी। तो किसी का प्यारा जाने से पहले अपनी प्रोटेक्शन करें, मास्क पहने जैसे कर रहे थे। कुछ भी आप नहीं कर सकते, हाथ तो सभी धोते हैं समझिए, बिल्कुल। मास्क ही पहनने का है सिलसिला, तो मास्क ज़रूर पहने, स्पेशली जब आप भीड़ में जाएं या पार्टीज में जाएं या शादियों में जाएं। शादियों में आप जाते हैं तो कोई भी मास्क नहीं पहना, तो आप ऑड वन आउट लग रहे होते हैं, आपने मास्क लगाया और बाकी सब फुल तैयार हुए हैं। तो अब हुकूमत कितना करेगी? अब हुकूमत कोई बेबी सिटर तो है नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। इट्स दे आर नॉट बेबी सिटर्स, हमारी फोर्सेस कोई बेबी सिटर्स तो है नहीं। अब बता के आपको पता है किसी को फोन करें तो इतना लंबा पैगाम आता है, पूरा सुनना पड़ता है, फिर बेल बजती है। तो अब बच्चे को जो है वो इसके बारे में पता है ना। जी। तो अब अगर ये कहें कि आपको नहीं पता इसके बारे में, तो ये आपकी लालमी है या आपकी बेवकूफ़ी है। और फिर जब कोरोना हो जाता है और कोई प्यारा चला जाता है, कि हो सकता है आपको तो ना हो, लेकिन आप किसी और को अपने प्यारे को दे दें जो जान बहक हो जाए, जी। तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? तो हम हर इंसान, हर पाकिस्तानी इस रिस्पॉन्सिबल है टू बेसिकली स्टॉप द स्प्रेड। सही। स्प्रेड को, मुंतकिल होने को वायरस के, उसको रोकना लाजिम है हमारे लिए। जी। तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे सवाब का काम होता है, इंसान करता है कि भाई होता है ना कोई बुरी चीज मुंह से निकलते हुए उसको वहीं रोक दो, है ना, बिल्कुल। बुराई छुपाओ, ऐप छुपाओ। उसी तरह से कोरोना वायरस है कि आप एक सवाब का काम है कि भाई आप आगे तो ना दें। अब आपने किसी कोवर्कर को दे दिया, उसके घर में उसके वालिदैन ज़ईफ थे, और ख़त्म हो गए आपकी वजह से। आप तो गैर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, लेकिन हो तो सकता है कि आपकी वजह से, और आपका वो खून आपके ऊपर ही लाक होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी भी ठीक है, हम पाकिस्तान के अंदर हमें अवेयरनेस तो दिखाई दे रही है, काफ़ी हद तक दिखाई भी दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ अवेयरनेस ना दिखाने वालों की तादाद में भी कोई कमी नहीं है। नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट लेवल पे या इंतज़ामी सतह के ऊपर इतनी मैसेज कैंपेन नहीं हुई, या हम आम आवाम हैं ही ऐसे जो मतलब परवाह नहीं करते, या मज़ीद कोई इक़दामात करने की ज़रूरत है? और इसी के साथ एक और सवाल भी जोड़ देती हूँ
कि जो वैक्सीनेशन कोरोना की है, ये वैक्सीनेशन क्या है, इसके हवाले से भी बहुत सारी मिथ्स हैं। सो ज़रा इनके हवाले से अगर आप बात करें तो आई होप कि सुनने वालों को थोड़ा सा दिमाग क्लियर हो जाएगा वैक्सीनेशन के हवाले से भी। पहला सवाल तो समरीन कि आपने बोला कि कि हुकूमत ने स्टेप सही लिए कि नहीं लिए। आई थिंक हुकूमत ने स्टेप सही लिए ड्यूरिंग द टाइम जब लॉकडाउन करना था और लोगों को अवेयर करना था जी। और लोग घर में भी रुके और कितने घबराए हुए थे लोग, याद है आपको। और अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से फिर ये हुआ कि बिजनेसेस भी बंद हुए और लोगों ने काफ़ी तकलीफ़ें उठाई, घरों में चूल्हे जलने बंद हो गए, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। तो लोगों के साथ बड़ा बुरा टाइम भी गुजरा। और लेकिन ये कि लोग आवाम निकली उससे बाहर, फिर खुला स्कूल्स का, आपको पता खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, क्योंकि बच्चे जो है वो कैरियर ज़्यादा होते हैं, उनको बीमारी तो नहीं लगती। लेकिन ये कि आई थिंक हुकूमत जितने भी स्टेप्स उठा सकती थी उसने किए, क्योंकि मईशत पे भी इम्पैक्ट हो रहा था। जब हुकूमत ने खोले तो बाकी जब कंट्रीज़ बंद थी तो पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत ऑर्डर्स इंटरनेशनल लिए, क्योंकि नेबरिंग ममालिक सारे बंद थे जी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी गॉट बेटर माशाल्लाह। आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर। और लेकिन ये कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी हैं जिन्होंने सफ़र किया, लेकिन हेल्थ केयर ज़ाहिर है आपको पता है ऊपर गई जी ड्यूरिंग दिस टाइम। अनफॉर्चुनेटली ये कि हमारे लोग भूल जाते हैं पास्ट। पाकिस्तान की तकमील का जो वक्त है, उससे आज तक का जो सफ़र है, कितने मुश्किलों से हमारे वालिदैन ने गुजारा, हमारे बड़े बुजुर्ग ने कुर्बानियाँ दी इसके लिए। और अल्लाह ताला हमें फ्री कंट्री में रहने को रह रहे हैं हम रह रहे हैं, हमें मौका मिला है। और ये कि इसको परवान चढ़ाना, इसको आगे बढ़ाना, इसके लिए थोड़ी सी समझ बूझ की ज़रूरत है। तो अगर आप काम अपने कर रहे हैं डेली, गवर्नमेंट ने खोला हुआ है ताकि आपकी मईशत इम्पैक्ट ना हो, तो मास्क पहनना आप लोगों के लिए अच्छा। अब क्या चाहते हैं, पुलिस वाले डंडे मार मार के आपको मास्क पहनाए? वो भी एक बुरी बात है कि आप ग्रोन अप लोगों को, समझदार लोगों को तो खुद अकल करने ऐसा वाली ही है। बात है। तो ये अब किस तरह से ये समझाया जाए, क्योंकि आई थिंक देव डन एवरीथिंग जी। और जाहिर है जब फैलेगा बहुत ज़्यादा तो फिर लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। तो अगर लोगों को चाहिए कि लॉकडाउन ना हो फिर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। और आपके प्रोग्राम से आई थिंक जो लोग सुन रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक फ़र्द की है, हर एक सिटीज़न की है, आपकी अपनी फैमिली के लिए इंसान रिस्पॉन्सिबल है। जब आप घर में हरी भरी सब्जियां या फल लाते हैं अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, एंजॉय करने के लिए, ज़रा हेल्थ के लिए इंसान अच्छा हेल्दी खाता है, दूध पीता अच्छा है, खिलाते हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ना कि इनग्रेन करें। और हर एक घर का जो फर्द है, जो लीडर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपने घर में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके इसको इंश्योर करें कि लोग मास्क पहन के या हाथ धो रहे हैं बार बार, या ये चीज़ें कर रहे हैं ना। बाकी सब तो अब आपको बेबी सिटिंग तो कोई नहीं कर सकता कि आके आपको बच्चों की तरह समझाया मतलब वो लोग चाहते हैं जी पहले तो खाना भी बनाओ, फिर प्लेट में डाल के सामने रख के, फिर वो निवाले तोड़ के मुंह में भी डालो। चले हम आपके मुंह में भी निवाला डाल देंगे, चबा के तो आपने निगलना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरह डॉक्टर फरा, ये वैक्सीनेशन का जो अमल शुरू हो चुका है, जरा इस हवाले से भी बताइएगा। कई लोग कई तरह की बातें भी करते हैं, तो और ओवरऑल पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन का अमल है उस हवाले से आप क्या कहेंगी? आई थिंक ओवरऑल वैक्सीनेशन का जो चाइनीज़ वैक्सीन आई थी सिनोफार्म, उसकी जिस तरह से उन्होंने लगाया है, जिस तरह से उसको फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले उन्होंने लगाया फर्स्ट फेज में, फिर सीनियर्स को लगाया, फिर मतलब 50+ की अभी वैक्सीनेशन हो रही है जी। तो आई थिंक जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसको रेगुलराइज किया, सिस्टम्स बना के हेल्थ वर्कर्स को लगाने की ट्रेनिंग दी, और फिर लगी वैक्सीन्स, और फिर अब तो नादरा के आपको पता है सर्टिफिकेट्स भी आ गए, मेरा भी आ गया। तो आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग थिंग। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम अभी फिलहाल आ रही है जो कमर्शियल लगा रहे हैं वैक्सीन, जो उसके ऊपर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो एग्जैक्टली मैं यही सवाल था आपसे। जो उसके ऊपर फड्डे चल रहे हैं, कौन किसको मिलेगा, कौन कितने में लगाएगा, और कौन कमर्शियली। तो ये बड़ी कंफ्यूजन है, जिसमें हम भी लाइन में थे कि हम भी लगाएंगे जी। और हमने तो डिसाइड ये किया था कि हम फ्री में लगाएंगे लोगों को जी, लेकिन हमें भी नहीं मिली अभी तक।
हालांकि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर सारे तैयार हैं, तो वी आर स्टिल वेटिंग, और इंशाल्लाह ताला हमें भी हमारी भी टर्न आएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये कि फिलहाल तो किसी की भी टर्न नहीं आ रही ना, एवरीबडी इज लेकिन आप कमर्शियल ब्रेक आ रहा है, लेकिन एक चीज से आप अग्री जरूर करेंगी कि वैक्सीनेशन का अमल पाकिस्तान में तेज होने की जरूरत बहरहाल है। बिल्कुल है, लेकिन वो डिपेंड करता है ना समरीन के डोजेस कितनी मौजूद है जी इसके लिए। तो चलिए एक क्विक Availability। कमर्शियल ब्रेक इसी के साथ हम लेते हैं। वापस आएंगे तो डॉक्टर फराइसा से हम जरा उनकी म्यूजिकल जर्नी के हवाले से बात करेंगे। मौला उनकी आवाज़ में आपने एक सॉन्ग सुना भी, आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा। अभी कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के उस तरफ आपके लिए एक सॉन्ग प्ले कर रही हूँ और इंशाल्लाह उसके बाद हम आते हैं वापस और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।